व्यक्ति की तरफ ही जाएगा, भले ही वो खुल के प्रचार नहीं करे, लेकिन अंदर अंदर प्रचार करके उसको जिताने का काम करेगा। जाति के सामने फिर पार्टी कुछ नहीं रह जाती। तो राजनीतिक विषय के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सारे लोग इकट्ठे होके जब भी चुनाव हो, देखो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े विचारक रहे हैं माओ से तुंग और मार्क्स भी। इनका कहना होता था, ये जो पार्टियां चलती थी माओवादी मार्क्सवादी ये सब पार्टियां चलती, इन पार्टियों का उद्देश्य रहता था और इनका जो विचार है वह भी रहता था कि विकास जो है, सत्ता जो है, नौकरी जो है, आज़ादी जो है, वो कहते थे आज़ादी के लिए लड़ते थे, कहते थे आज़ादी बंदूक की नली से निकलती है। मैं भी कहता हूँ उस समय की स्थिति में कम्युनिस्टों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, सशक्त संघर्ष किया और आज़ादी प्राप्त की, तो वो समय निकल गया। वो 18वीं सदी थी। आज के इस वक्त में हम ये नहीं कहते कि आज़ादी जो है बंदूक की नली से निकलती है, क्योंकि हम आज़ाद हैं, लेकिन नौकरियां जो हैं, रोजगार जो है, व्यवसाय जो है, संपन्नता जो है, आपका अधिकार जो है वह निकलता है तो आपके वोट से निकलता है। आजकल तो हम मान के चलते आपके वोट से ही सब पर चीजें प्राप्त होंगी। और इसलिए सारे हमारे बंधुओं के लिए एकजुट होकर, एक राय होकर, अब आधे इस तरफ जाते हैं, आधे इस तरफ जाते हैं। इसी में अनेकों समाजों के बारे में मैंने देखा है, खूब पार्टियों में रहेंगे, बड़े पदों पर रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब उनकी जाति का आदमी खड़ा होगा, समाज का आदमी खड़ा होगा, तो पार्टी का कितना ही निष्ठावान क्यों ना हो दूसरी पार्टी का, लेकिन वो अपनी पार्टी के व्यक्ति के तरफ ही जाएगा, भले ही वो खुल के प्रचार नहीं करे, लेकिन अंदर अंदर प्रचार करके उसको जिताने का काम करेगा। जाति के सामने फिर पार्टी कुछ नहीं रह जाती। ये व्यवहारिक राजनीति है जो बता रहा हूं, क्योंकि हमारे कई चुनाव ऐसे हुए हमने देखे हैं जहां हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता जो हैं पूर्व संध्या पर, पूर्व बेला में निकाली जाती है। आज भी सिर्फ एक गली बीच में है, इसके बाद में अक्षर तृतीया है। उस कारण से आज यह है आयोजन, क्योंकि ये बात सही है कि अक्षर तृतीया में स्थान स्थान पर आयोजन होते हैं और सभी में आप लोग उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए ये सामयिक भी है आज का यह कमेंट। मित्रों, पिछली बार सम्मेलन हुआ था रविंद्र भवन में, तो अपने संबोधन में एक बात मैंने कही थी, उस बात को लेकर काफ़ी वायरल हुई, चर्चा हुई और हमारी पार्टी में भी और हमारे संगठन में भी और अनेकों लोगों ने कहा कि आपने ऐसा। मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन यदि हम इन बातों को अपने समाज के लोगों के बीच में, स्वजनों के बीच में, हम अपने वरिष्ठों के बीच में, कनिष्ठों के बीच में, नौजवानों के बीच में यदि हम इस बात को नहीं कहेंगे, तो हमें तो अब देश में कोई दूसरा फोरम है ही नहीं जहां हम अपनी बात को कर सकें। और इसलिए हमें अपने सुख दुख की चर्चा कर लेते हैं। हम यहाँ पर बैठ के हम किस स्थिति में हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैं मान के चलता हूं कि इससे किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को ये नहीं लेना चाहिए कि हम कोई वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं। वर्ग संघर्ष नहीं, बल्कि हम अपने जीवन को ऊंचा उठाने के संघर्ष की बात कर रहे हैं। हमें जीने का अधिकार मिले, हमें अच्छे से रहने का अधिकार मिले, दो समय की हमें भोजन की व्यवस्था हो जाए, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ लिख जाएं, बीमारी हो तो हमारी ठीक से दवाई हो जाए, इलाज हो जाए, हमें भी अच्छे रहने के लिए एक मकान, घर मिले और जो भी जीवन की तमाम आवश्यकताएं होती वो हमें मिले। इस बात की चर्चा हम भी समाज में नहीं करेंगे तो हम कहां जाके करेंगे। और इसलिए
ऐसे सम्मेलनों का एक विशेष महत्व होता है। हम अपने सुख दुख की चर्चा कर लेते हैं। बहुत सी बातें वक्ताओं ने आपसे कही। मित्र, मैं यही कहना चाहता हूं आज देखो, राजनीति तो सभी लोग आजकल मोबाइल हो गया है, टीवी है, अन्य प्रकार के जानकारी के स्रोत हैं, आप खुद अनुभव करते होंगे। जो स्थिति भारत में आजादी के बाद ब्राह्मणों की थी, कालांतर में आजादी के बाद जो भी पार्टी सरकारों में रही है, जो भी पार्टी राष्ट्र की निर्धारक और नियंता पार्टी रही है, हमारी जो हैसियत थी 1947 में आजादी के बाद और आजादी के पहले, वह हैसियत अब नहीं रही। ये बात सही लोग स्वीकार करते हैं। ठीक है, कुछ IAS में हो जाते होंगे, कुछ और भी परीक्षाओं में पास हो जाते होंगे, लेकिन कोई एक समय था जब आधे राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। देश के प्रधानमंत्रियों से लेके और भी पद हमारे समाज के लिए उपलब्ध होते थे या फिर समाज उनको प्राप्त कर लेता था। हमें इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। अन्य वर्गों के जब सम्मेलन होते हैं, अन्य जातियों के सम्मेलन होते हैं, उसमें नौजवान बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अभी 2 दिन पूर्व जयंती हुई एक समाज के महापुरुष की। उस जयंती में मैंने देखा कि सबसे ज्यादा नौजवान लड़के जो 18, 20, 22, 25 साल की उम्र के थे, पूरे उत्साह के साथ में उन्होंने भाग लिया, अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया, अपनी एकजुटता का भी प्रदर्शन किया। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वह कहीं घरों में बैठे होंगे, कहीं अपना मनोरंजन कर रहे होंगे, कोई मोबाइल देख रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें यदि आगे बढ़ना है, सबसे बड़ी पहली आवश्यकता तो जो है, जो अभी कही कि बटोगे नहीं तो कट जाओगे, बटोगे तो कटोगे। ये बात सही है। ये बात किसी संप्रदाय के लिए नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी लागू होती है। समाज के लिए भी उतनी ही ये वाक्य जो है उतना ही उपयुक्त है, उतना ही मौजूद है, उतना ही प्रासंगिक, उतना ही है प्रभावी है। यदि हम एक रहे तो हम अपने से पूर्व में जो हमारा स्थान था, उस स्थान को हम प्राप्त कर सकते। कहीं किसी प्रकार की इस मामले में किसी व्यक्ति को शंका नहीं होना चाहिए, बशर्ते हमें अपना चरित्र, हमें अपना आचरण ऐसा करना है कि जिससे मैं किसी दूसरी समाज के व्यक्ति के लिए आरोप लगाने का, हमारा मजाक बनाने का अवसर नहीं मिले। तो सबसे पहले हमें चारित्रिक सुधार अपने जीवन में करना है। चारित्रिक सुधार करने के लिए आवश्यकता है ऐसे सम्मेलनों की जिसमें हम इस बात का व्रत लें कि हमारे बीच का कोई भी विप्रजन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वरिष्ठ हो, दुर्गुण से मुक्त रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आज भी हमारी वो हैसियत है कि गांव-गांव में पंडित जी दंडोत, पंडित जी दंडोत, 12 महीना 24 घंटे हर वक्त आपके लिए लोग करते रहेंगे, होती रहेगी। इसको कोई हमसे नहीं छुड़ा सकता। यह हमारा सामाजिक हजारों साल पुराना एकाधिकार है, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हम समाज के लोग, नौजवान कोई भी मद्यपान करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, तो अन्य समाज के लोग हंसते हैं, पंडित जी चले जा रहे, पंडित जी देखो, पंडित जी का बेटा ऐसा है। करते हो 2-5% लोग, लेकिन सारा समाज, सारा समूह पूरा का पूरा से प्रभावित होता है। उस कारण से मित्रों, हमें इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों के अनुसार सद्गुणी रहें,
तीनों संध्याएं नहीं हो, गायत्री नहीं हो, लेकिन भगवान के प्रति अपनी आस्था रखते हुए, सनातन के प्रति अपनी आस्था रखते हुए हम कार्य को करें।